जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर है सन 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ के शासक थे? तो जो हैदर अली हैं वह जो है मैसूर के शासक थे और इनके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बुर्ज की। अगला प्रश्न है, भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज संगठन किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले ने। अगला प्रश्न है, काली घाट कहाँ स्थित है? तो जो काली घाट है वह बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागभट्ट कौन था? तो जो नागभट्ट है वह राजा प्रतिहार राजा था। अगला प्रश्न है, खर्च किस पर लगाया जाता है? तो खर्च जो है खेती पर लगाया गया कर होता है। अगला प्रश्न है, हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित करते थे? तो इसका उत्तर है खानकाह में। अगला प्रश्न है, कोयला इनमें से क्या है? तो कोयला जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात इसका नवीनीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो तंजानिया देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको जो है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना जो है कहा जाता है कोयले को। और हीरा जो है, हीरा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कई बार इसका उत्तर जूट रहता है, कई बार पटसन रहता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, किम्बर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बर्ली जो है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदानों से भरा हुआ है? इसका उत्तर है 25%। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृषि। अगला प्रश्न है, एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? इसका उत्तर है भारत का। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, इनमें से जापानी शब्द हर्बर वेब्स का मतलब क्या होता है?
तो इसका अर्थ होता है सुनामी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप समिति के 2 अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है, अर्थात एक दूसरे से फैलता है? तो सर्दी जुकाम। राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, एमएलए का पूरा रूप क्या होता है? फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं विधायक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। दिवस आपको याद करना है, जैसे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये सब आपको याद कर लेना है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या भारत के संविधान का हिस्सा है? तो जो मौलिक अधिकार हैं ये भारत के संविधान के हिस्सा है। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, और प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, संसद का ऊपरी सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा की सदस्य संख्या है कुल 250 और लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या है 543। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, इसको विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये इसको विघटित नहीं किया जा सकता, परंतु जिसके सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और जो राज्यसभा सदस्य है इसके चुनने के लिए उम्र लिखी है 30 साल होती है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र होती है 25 साल। ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं। घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? तो वर्ष 2005 में बना था ये कानून, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एफआईआर कौन लिखता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17। साथ इस प्रकार से जो समाज विज्ञान विषय है इसके प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और याद कर लें। निश्चित रूप से आपका चयन इस परीक्षा में हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।